दोस्तों तो वीडियो से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब भी आप जावा का कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ जो है पैकेज नेम आता है। तो ये पैकेज नेम है हमारा, ये हर प्रोजेक्ट में होता है ये पैकेज नेम। तो यहाँ पर देखेंगे मिस्टर अजीम जुनेजो डॉट कंपनी, तो ये पैकेज नेम बन जाता है खुद ही जावा के प्रोजेक्ट के साथ। तो पैकेज नेम में बेसिकली हमारा पूरे जो प्रोजेक्ट है उसकी फ़ाइल्स होती हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो बाद में पैकेज नेम को हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम पब्लिक की। तो यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक क्लास मेन, और यहाँ पर कीवर्ड जो है पब्लिक, तो ये पब्लिक बेसिकली मॉडिफायर है। मॉडिफायर मतलब कि ये जो जावा की क्लास है ये हम पब्लिकली जो है दिखा रहे हैं, मतलब ये हम हर क्लास में इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन क्लास है तो इसको हमें पब्लिक करना पड़ता है। तो और भी कीवर्ड्स हैं, मॉडिफायर्स हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। स्पेसिफायर्स जो भी हैं उसको हम बाद में एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली ये पब्लिक का मतलब है कि ये क्लास अवेलेबल है सबके लिए। और उसके बाद क्लास कीवर्ड होता है, यूज़ होता है क्लास बनाने के लिए। तो ये हम यहाँ पर मेन क्लास जो है जावा की वो बना रहे हैं। इसके लिए हम जो है क्लास, तो क्लास का नेम क्या है? क्लास का नेम है मेन। तो यहाँ पर ये जो है मैंने मेन बनाया था, तो ये मेन क्लास का नाम आ गया। और ये क्लास के ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, यानी इस ब्रैकेट्स में जो भी हम लिखेंगे ये इस क्लास में हम, ये जो क्लास का जो भी है ये क्लास का मिसाल के तौर पे ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है क्लास का। तो यहाँ पर जो ये क्लास का जो भी हम कोड लिखेंगे या क्लास में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ आ रही है ये है हमारा मेन मेथड। तो यहाँ पर ये जो पब्लिक कीवर्ड है ये हमारा मेन मेथड के लिए है, यानी ये हमारा मेन मेथड जो है ये भी पब्लिक है। स्टैटिक हम लिखते हैं क्योंकि हमें जो है ये इसका इंस्टेंस नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। तो उसको भी हम बाद में स्टैटिक को भी देखेंगे, क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्ट वगैरह की बात करेंगे तो स्टैटिक्स को भी हम देखेंगे। स्टैटिक क्या होती है, डेटा टाइप किसको हम जो है स्टैटिक करते हैं। उसके बाद वाइड मीन्स नथिंग। वाइड एक डेटा टाइप है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता, तो यहाँ पर हमें वाइड देना पड़ता है। तो ये डेटा टाइप्स में हम वाइड को भी देखेंगे। उसके बाद है मेन का नाम है मेन मेथड का, और ये अरे आर्ग्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं जावा में। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था मेन मेथड का, और यहाँ से मेन मेथड शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। तो सिंपली यहाँ पर जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो भी हमें लिखना है वो इस मेन मेथड में होगा हमारा। तो यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ होती है, जैसे आप जो है एक सिस्टम डॉट आउट फंक्शन है जो कि यूज़ होता है इन सबको प्रिंट करवाने के लिए, यानी हमारा जो भी एक मैसेज है उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट। तो ये लिखते हैं, तो इसको भी हम देखते हैं, इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट बेसिकली एक फ़ंक्शन है, इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि वो फंक्शन है। और यहाँ पर ये मेन मेथड है और ये क्लास है। तो इन सारी चीज़ों, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अभी से अपने दिमाग में रखना है कि क्लास कौन सी है, मेथड क्या है और फंक्शन कौन से हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, कुछ सीखते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों जब भी आप जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सिंपली फ़ाइल ये बनेगी। मेन फाइल जो है वो ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पैकेज नेम ऊपर आता है हमेशा। तो जो भी पैकेज नेम है इसको हम बाद में देखते हैं पैकेज नेम क्या होता है। तो यहाँ पर पब्लिक क्लास है, तो पब्लिक कीवर्ड है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद मेन है क्लास का नाम। दोस्तों अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेन मेथड नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हमें जो है अपना मेन मेथड बनाना पड़ता है, जो कि हर प्रोग्रामिंग में एक मेन मेथड होता है जहाँ से, जिसको हम प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं मेन मेथड बनाऊँगा जैसे पब्लिक, तो आपको कीवर्ड देना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। हम की अपने मेन मेथड का नाम देंगे मेन। और यहाँ पर जो है आपको एरे की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग की जो है वो पास करवानी पड़ती है। तो इसको हम बाद में आपको समझाऊंगा क्या है, यहाँ पर क्या काम होता है। तो सिंपली आपको पहले ये मेन मेथड ऐसे बना लेना है जैसे मैं बना रहा हूँ आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर जो है अपने मेन मेथड की बॉडी बना देंगे, ब्रैकेट्स दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारा मेन मेथड है जो कि हमारी मेन क्लास में है। तो सिंपली अब जो भी कोड आपको करना है वो इसी में मेन मेथड में ही हम करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली एक दो वेरिएबल बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आप सिंपली, ये आपका मेन मेथड है और जो भी कोड करना है यहाँ पर करेंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट वैल्यू, तो वैल्यू जो है वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू 20। तो ये हमने एक इंटीजर वैल्यू बना दी और वैल्यू नाम दे दिया वेरिएबल को, और उसकी वैल्यू दे दी 20। तो ये एक हमारे पास सिंपल वेरिएबल है। और यहाँ पर जो है आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और प्रिंट
प्रिंट एलन और प्रिंट में इतना फ़र्क है कि ये में एक फंक्शन है जो कि यूज़ होता है आपके मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए, और एलन न्यू लाइन के लिए प्रिंट होता है। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एक मैसेज है, हेलो गाइस। तो पहले ये मैसेज प्रिंट होगा और उसके बाद जो है हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप वैल्यू को जो है सिंपली वैल्यू देकर ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब इस बार रन करें तो आप देखें हेलो गाइस और 20 आ गया, तो 20 साथ आया है। तो अगर आप न्यू लाइन करना चाहते हैं तो सिंपली एलन दे देंगे प्रिंट के साथ, तो सिंपली ये न्यू लाइन हो जाएगी। तो आई होप आपको ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हों। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं दूसरे वेरिएबल्स को, और जो है आप डेटा टाइप को ऐसे भी जो है प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी वैल्यू को मैसेज के साथ। तो प्लस हम देंगे वैल्यू वेरिएबल के साथ। दोस्तों तो बेसिकली आपको जो है जावा का बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो बहुत कुछ और भी सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि डेटा टाइप्स हो गई, वेरिएबल्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और सीखते रहें।